डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और इस बेरोजगारी के ठप्पे से रोजगार तक तब्दील करने के लिए साथियों 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ लेकर के आया है। वो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मात्र 21 रुपये में साइंस और जीके के टोटल 2100 प्रश्न आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हो सके साथियों, एक प्यारा सा कमेंट जो है मेरे लिए जरूर कर दीजिएगा। हमें भी आपके प्यार मोटिवेशन की जरूरत है साथियों। पहले नंबर का प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? छाप दीजिए साथियों माँ बाप के नाम से कमेंट में, क्योंकि सबसे ज्यादा सफलता अगर किसी को चाहिए, हम अपनी सफलता से माँ बाप को ही साथियों खुश कर सकते हैं, माँ बाप के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं साथियों। मेहनत करते रहे, रिवीजन करते रहे, सिलेक्शन इसी बार में लेना है। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? हीरा, सोना, चांदी, एंटीमीटर। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है एंटीमीटर। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? वो है एंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 7वां स्थान है। और जनसंख्या के मामले में पहला ही है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जी हाँ, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर तानसेन। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? भारत, जापान, जर्मनी, अमेरिका। सही जवाब है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? भारत, कोरिया, जापान या फिर अमेरिका। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अमेरिका। सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार जो है वो अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? जी हाँ, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? दुबई, भारत, सिंगापुर या फिर अमेरिका। सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, वो है सिंगापुर। किस देश में कूड़े कचरे से बनाई जाती है बिजली? तो वो है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? जी हाँ, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी, गुलबर्ग, दार्जिलिंग, नीलगिरी। सही जवाब ऑप्शन ए, वो है मंसूरी। मंसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये मंसूरी चावल नहीं है, ठीक है। हाँ, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में, वो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? जी हाँ, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? हाथ, कान, नाक या फिर कॉर्निया। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, तो वो है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख, शूरवीर, बहाया या फिर नालायक। तो कायर का जो है विलोम शब्द होगा शूरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? भोलेनाथ की कृपा साथियों बनी रहे और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस मेहनत और रिवीजन करते रहिए। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। सही जवाब उत्तराखंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? जी हाँ, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो वो जो है वो शुंग काल में हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? जी हाँ, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो सबसे पिछड़ों की संख्या में जो है बिहार आता है। वो बिहार जो एक समय में सबसे ज्यादा ज्ञानवान था, सबसे ज्यादा धनी था, वो बिहार जो है पिछड़े राज्यों में गिनती आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का, ऐसे क्वेश्चन साथियों, शब्द जो है ये खेल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, वो है गोल्फ। जी हाँ, आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? नीम, आम, पीपल, जामुन। सही जवाब पीपल के साथ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? कानपुर में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली या फिर कोलकाता में? सही जवाब ऑप्शन डी वो है कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? जी हाँ, तो वो था औरंगजेब। कौन था? वो था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, किस देश में आधी रात को सूरज चमकता है? जी हाँ, वह कौन सा देश है जहां आधी रात में भी सूरज चमकता है? तो वो है नॉर्वे। कौन सा है? वो है नॉर्वे। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? जी हाँ, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, हरित लवक की खोज किसने की थी? जी हाँ, हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्बर, लियोन, लोहमैन या फिर एटलिस्टर? सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, ये पीडीएफ साथियों आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि 2100 क्वेश्चन के पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर आपके आरआरबी ग्रुप डी में कवर कराने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है मध्य प्रदेश। क्या है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो वो कहा गया था रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? जी हाँ, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है रांची। साथियों कमेंट किया कीजिए, आंसर के क्वेश्चन जो है इनके आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होता है, क्वेश्चन दिमाग में सेव हो जाता है और एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जो इंसान कमेंट नहीं कर सकता है वो सिलेक्शन क्या लेगा, मेहनत क्या कर रहा होगा? कमेंट करें, टोटल बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो भारत की सबसे सुंदर इमारत हवा महल, चार मीनार, कुतुब मीनार या फिर ताजमहल? सही जवाब ऑप्शन डी, वो है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? डैमलर, वोल्टा, मार्कोनी या फिर जेम्स वाट? सही जवाब जाएगा वोल्टा के साथ में, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होती है? तो वो है भेड़। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? जी हाँ, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में जाएगा, वो है विटामिन डी। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? चाइना की है, उत्तर कोरिया की है, जापान की है या फिर दक्षिण कोरिया की है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जापान। टोक्यो शहर जो है वो जापान देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों क्लास में एक क्वेश्चन याद करा दूंगा, बस आप लोग एक बार इसका रिवीजन और कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे पीडीएफ शो नहीं करेंगी। 37 नंबर का प्रश्न है, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो काठमांडू शहर जो है वो नेपाल, अपना पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? किसने लिखा था इलाहाबाद स्तंभ लेख को? धर्मपाल, समुद्रगुप्त, हरिसेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने? हरिसेन ने लिखा था। जी हाँ, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी के, सॉरी माफी, ऑप्शन डी के साथ में, डिगबोई जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1954 में, 1953 में या फिर 1956 में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब 1956 जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? जी हाँ, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था?
तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है 1927 में। कब? 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1953 में। आप लोग, क्या कोई लोग बता सकते हो? आप चाहे सर्च करके भी दीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसकी आमरण अनशन के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी, वो भी आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा देने, अलग राज्य का दर्जा देने के लिए। उस व्यक्ति का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज, लानोस, वेल्ड्स या फिर पंपास? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है कंपोज। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत, भूटान, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है पहला विश्व का देश कौन सा है? तो वो है अपना प्यारा भूटान देश है। नेक्स्ट को बहुत ही शांत देश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, और कम से कम ये क्या 6-7 बार भी नहीं पूछा गया प्रश्न है ये आरआरबी में। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 जून या फिर 21 जुलाई? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 22 मार्च। जी हाँ, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, तो मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है स्पेन। कौन सा है? तो वो है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है जादूगोड़ा। क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, वो है जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाया जाता है? नाक में, मुंह में, पेशाब में या फिर मस्तिष्क में? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पेशाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य का तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को सांध्य के तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शनि, शुक्र या फिर मंगल? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है शुक्र। शुक्र भगवान जो है उसी को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2 नंबर का प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? ग्रुप डी में पूछा जा चुका प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? तो जो कैंडेला है उसका संबंध नहीं है, बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो ध्वनि तरंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। क्या है? तो वो है बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, मेरी मेहनत और अगर जो है अच्छी लगती ना साथियों, तो आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाए साथियों। मतलब ये आपको लगता ना कि 20 मिनट की क्लास है, नहीं, 20 मिनट के पीछे 4 घंटे की मेहनत है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। 5 नंबर का प्रश्न है, देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में 1959 में। कब? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर का प्रश्न है, नामधापा नेशनल पार्क है? जी हाँ, नामधापा नेशनल पार्क है। तो कहाँ स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर का प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? पंचायत, मजलिस, कांग्रेस या फिर फेडरल असेंबली? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, उसे बोलेंगे फेडरल असेंबली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? जी हाँ, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? समुद्रगुप्त, हरिसेड, पुलिकेशन द्वितीय या फिर हेलियोडोरस? सही जवाब है हरिसेड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को हरिसेड ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ये ग्रुप डी में नहीं टेक्नीशियन में भी आने की बहुत प्रबल संभावना है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पागा। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था? उसको पागा कहा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है, कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे बिंदुसार। कौन थे? वो थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साथियों मेहनत करते रहिए, माँ बाप सफल होने की राह देख रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के दंड को वो क्षमा कर सकते हैं, वह आर्टिकल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 161। क्या है? आर्टिकल 161। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। जी हाँ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है इंदिरा कोल। क्या है? तो वो है इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर का प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जी हाँ, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोशिश किया कीजिए कि क्लास में याद हो जाए। एक बार जो है इसके बाद में रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर के। आप ये मान के चलिए 25/25 दावा मेरा है, शर्त रिवीजन है। रिवीजन रिवीजन। दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती जो परियोजना है वह साथियों चिनाब नदी पर स्थित है। जी हाँ, कौन सी नदी पर? तो वो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, अरब सागर की रानी कही जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कश्मीर, कोकची, धनबाद, अलीगढ़। सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कोकची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? जी हाँ, तो भारत का सबसे बड़ा गुफा जो है वो है एलोरा गुफाएं। कौन सा है? तो वो है एलोरा गुफाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? कंफ्यूज मत होना, अब इसमें पूछ लिया है दक्षिण भारत का। वैसे पूछता तो आप गुजरात बता देते नॉर्मल, लेकिन दक्षिण भारत का पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। देखिए कंफ्यूज के लिए गोवा भी दे रखा, आप लोग लगा देंगे और वहीं पे मिस्टेक हो गई, गलत हो गया। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, दक्षिण भारत का जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है स्वर्ण मंदिर। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। तो प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो वो है लक्स मीटर। कौन सा है? लक्स मीटर। साथियों कुछ नाम है, जैसे आपके जो है सुनील पाल जी हो गए, मीना जी हो गए और प्रिया जी हो गई। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट गिने चुने हैं। फिजा खान जी हो गए, मतलब ऐसे कई स्टूडेंट लगभग में मेरी नज़र में जो 15-20 हैं, वो साथियों इतनी ज़्यादा मेहनत करें ना, आप ये मान के चलिए उन लोगों का ना 25/25 साइंस हो चाहे जीके हो, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जीके और साइंस की वजह से उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा विश्वास है और ये मेरी दुआ है। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। 25 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है लीवर। कौन सा है? तो वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और साथियों ये आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। 2100 प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों इसमें, और ये आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मील का पत्थर साबित होगी पीडीएफ। आज नहीं तो आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले भी अगर पढ़ के चले जा रहे हैं ना, तो आप लोग ये मान के चलिए आपके जो है अच्छा स्कोर कराएगी। 26 नंबर का प्रश्न है, किस हार्मोन्स को दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ऑक्सीटोसिन। ये भी बैन चल रहा है अपने भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। तो जो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है वो झरिया में स्थित नहीं है। जी हाँ, झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाकी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में स्थित है। बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है बांसुरी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकता समाधि स्थल है। जी हाँ, एकता समाधि स्थल है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? तो वो है ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? जी हाँ, साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गुजरात। साथियों कमेंट किया करो, कमेंट से क्या होता है, याद जो है आपको बड़ी जल्दी हो जाता है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए भी कर दीजिएगा। 4 घंटे की मेहनत है 15 मिनट के वीडियो में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे फंसने की संभावना बनेगी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी हाँ, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, वो भी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ, बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? ये तो लगभग में सबको ही पता होगा, जनरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किसके द्वारा किया गया था? साथियों ये इस बार के टेक्नीशियन में और आरआरबी ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है बदायूनी। क्या है? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, आगरा के किले में न्याय की जंजीर किसके द्वारा लगाया गया था? तो न्याय की जंजीर जो है वो जहांगीर के द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो है किलायू ज्वालामुखी। कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी जो है वो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सॉरी, बैरन जो है ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता आवश्यक है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया था? यह किसने कहा था कि जो हमारे देश की प्रस्तावना है संविधान की वह राजनीतिक जन्मपत्री है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जी हाँ, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है राष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? वह कौन सा अनुच्छेद? तो वो अनुच्छेद 163 है। जी हाँ, अनुच्छेद 163 के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की खोज जो है वो हॉपकिंस ने की थी। किसने? हॉपकिंस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस किस डेट में मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 5 जून? तो 22 अप्रैल को, जी हाँ, भारत में प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग है तो कौन सा है? तो वो है श्वास नली। कौन सा है? श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जी हाँ, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो वो है जस्ता। कौन सी कमी? तो जस्ता की कमी होगी
तब जो है बैंगन में लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या है। तो मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या है तो वो है 29। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो किसे जाना जाए? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? सॉरी, किया जा चुका है, माफी चाहूंगा। तो इसका सही जवाब जाएगा भारत और वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? जी हाँ, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे रामविलास शर्मा। कब शुरू हुई थी? जी हाँ, भारत में पहली योजना कब शुरू हुई थी? ये सरकारी ऑफिशियल सरकारी रोजगार चैनल है साथियों। यहाँ पर आप लोगों को रोजाना साइंस और जीके की वीडियो देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के इस क्लास में साथियों सेशन में पूरे जितने भी इकोनॉमिक्स में टेक्नीशियन, इस बार के टेक्नीशियन और आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेकर के आया हूं। आप ये मान के चलिए इससे 1 या 2 क्वेश्चन फंसने की संभावना बनती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जी हाँ, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी का पूरा रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्रश्न है, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र का प्रमुख नगद फसल कौन सी है? तो नगद फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। जितने भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आज के सेशन में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगी। रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विकास में निर्धारित दर का क्या अर्थ है? तो आर्थिक विकास में निर्धारित दर का अर्थ होता है किसी वस्तु की उत्पादन की दर। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मुद्रा क्या है? तो भारतीय मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। क्या है? तो वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहमति के विरोध में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई थी? तो वो था नमक सत्याग्रह जो है, ये जो है विधि अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, संविधान में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा क्या बताई गई है? तो वो है अपने आप मिश्रित है। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है, भारत में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य होता है राजकोष की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला? तो वो थी मेक इन इंडिया। कौन सी थी? वो थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है? तो वो है कृषि। क्या है? तो वो है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अवैध धन का नियंत्रण। जी हाँ, नोटबंदी का यही था कि अवैध धन का नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, भारत में रिटेल व्यापार को खोलने की अनुमति कब दी गई? तो वो दी गई थी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य स्वामित्व वाली तेल कंपनी कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल। कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार का प्रसार। जी ये जो है वैश्वीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर का प्रश्न है, रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण क्या है? तो रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण है मुद्रा की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन, ये साथियों क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार जो है टेक्नीशियन ग्रुप डी में रिपीट हो चुके हैं, तो ये आगे जो है आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में फंसने की प्रबल संभावना बनती है। क्लास को पूरा देखिएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा।
भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद कौन सा, निर्यात होने वाला, तो वो है रत्न और आभूषण। कौन सा है, रत्न और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है, संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जांच करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, तो वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन क्या क्या उद्देश्य था, तो वो था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितनी योजना आयोग की शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी साथियों पहली, जो कौन सी है, तो वो है पहली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी दर का सर्वेक्षण कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है वो भारत में बेरोजगारी दर का सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, तो वो है वित्तीय समावेशन। कौन सा है, तो वो है वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारत में सबसे ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कौन सा राज्य है, तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है, वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, और साथियों मेरी मेहनत और सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रभाव से कौन प्रभावित होता है, तो वो जो है उपभोक्ता, उद्योग और सरकार, ये तीनों प्रभावित होते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। या किसका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता कौन है, तो भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर का प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है, तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो है वो अप्रैल माह से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े आयातित उत्पाद में कौन सा है, तो सबसे बड़ा किस चीज का उत्पाद किया जाता है, तो वो है साथियों तेलों का उत्पाद किया जाता है, जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार कौन सा देश है, तो वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर का प्रश्न है, किस योजना के तहत सरकार गरीबों को सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, तो वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। कौन सा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, भारत में खाद्य कीमतों की निगरानी कौन करता है, तो वो करता है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। कौन सा है, उपभोक्ता मामले मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय की माप क्या है, तो राष्ट्रीय आय का माप क्या होता है, वो होता है जीडीपी और सीएनपी। अब साथियों आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा। नहीं पता साथियों सर्च करके बताइए, ऐसे क्वेश्चन लगभग में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का है, भारत में कौन सी योजना उद्योगों के लिए शुरू की गई थी, वो थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है, तो भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य है निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, तो वो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है, तो मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन, सरकारी खर्च, उत्पादन में कमी, ये सभी जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, बैंक ऋण की दर को नियंत्रित करने वाला कौन है, तो बैंक दर की नियंत्रित करने वाला भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है प्रधानमंत्री। कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का है, भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज जो है वो है चावल। कौन सी, वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, भारत में जीडीपी के योगदान सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है, तो वो है सेवा क्षेत्र में है। जी हाँ, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना था, तो वो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है,
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? तो वो मतलब है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलित मिश्रण होना, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और दूसरे नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के आधार पर कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। सही जवाब ऑप्शन बी वो है ब्रह्मपुत्र। ये जल प्रवाह के आधार पर बता रहा है तो वो है ब्रह्मपुत्र। लंबाई के अनुसार अपनी गंगा माँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कमेंट किया कीजिए, कमेंट से क्या होता है क्वेश्चन नहीं भूलता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? निम्न में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो है हावड़ा जंक्शन। ध्यान रखिएगा कि कहाँ से क्या पूछ रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले होंगे तो उसके अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, और इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, और ये क्वेश्चन साथियों जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन्हीं से क्वेश्चन लिया गया। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन सही माना गया था, जो आयोग ने माना था, वही इसका आंसर दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, वहां पर मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे है, तो भारत की क्या सबसे है? तो वो है अराबी। कौन सी है? तो वो है अराबी नदी, भारत की अराबी नदी। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी लग रहा है। चलिए साथियों, इसको 6 नंबर के क्वेश्चन को हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, जल प्रवाह के अनुसार ब्रह्मपुत्र थी, और वैसे जो है वो है गंगा। कितनी लंबाई है इसकी? कमेंट बॉक्स में छापिए, ऐसे आंसर दिया कीजिए, क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? और एक चीज और कहना चाहूँ, जो व्यक्ति जो है अपने भला के लिए कमेंट कर ना पाए, उस इंसान का सिलेक्शन क्या होगा? यकीन मानिए, आप मेहनत कीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कर लो यार इसी बार में, अगली बार वैकेंसी का वेट मत करो, ये बेरोजगारी बहुत चुभती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH 44। ये कौन सा है? NH 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो है वेम्बनाड पुल। कौन सा है? वेम्बनाड पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, वो भी महानदी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, कुंभ मेला या फिर गंगा सागर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है पुष्कर मेला। कौन सा है? तो वो है पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें आयोग ने माना था, ठीक है, सोनपुर भी हो सकता था लेकिन आयोग ने जो माना था, भारत का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जो है ज्वालामुखी वो है बाराटांग ज्वालामुखी। कौन सा है? वो है बाराटांग ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है अटल सुरंग। कौन सी है? वो है अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो वो है गुजरात का। किसका? वो है गुजरात का। ऑप्शन ए 1212 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चर्च है सेंट कैथेड्रल गोवा, वो भी गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है तटवर्ती राज्य जो है इसमें पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है उत्तर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है वो है भूपेन हजारिका। कौन सा है? भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है बांद्रा वल्ली सीलिंग। कौन सा है? बांद्रा वल्ली सीलिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों ये पीडीएफ जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए, और ये पीडीएफ साथियों आपके एग्जाम में ना मील का पत्थर साबित होने वाली है। जी हाँ, जीएस और जीके और जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के क्वेश्चन है। टोटल 2100 प्रश्न है और 2100 प्लस लोगों ने ले ली। मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों, मेरी मेहनत कामयाब हुई जो इतने लोगों ने भरोसा दिखाया। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कैंपडोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो है बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा पर्वत है श्यामला पर्वत। कौन सा है? वो है श्यामला पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा समुद्र तट जो है वो है कोलंबली। कौन सा है? कोलम बीच। कौन सा है? कोलम बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो है हुबली जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो है अटल सुरंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, टेक्नीशियन और साथियों एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। कहाँ है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है जोंग जलप्रपात। कौन सा है? तो यह है जोंग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है रानीगंज कोयला क्षेत्र। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज कोयला क्षेत्र यह किस राज्य में स्थित है? बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, अगर हो सके ना साथियों तो जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद रहती है और कुछ नहीं। बाकी मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ साथियों, सबसे बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपका, ये वादा है मेरा। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा द्वीप जो है वो है बर्ड द्वीप। कौन सा है? वो है बर्ड द्वीप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा विमानतल कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा विमानतल जो है पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह जो है क्राइकल, जी हाँ क्राइकल बंदरगाह है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सबसे छोटा बंदरगाह क्राइकल बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा पर्वतीय क्षेत्र जो है वो है शिवालिक पर्वतमाला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत का सबसे छोटा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है शिवालिक पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेल ब्रिज कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेल ब्रिज जो है वो है शंकर ब्रिज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो। कौन सा है? वो है शंकर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, वो है शारदा नहर। कौन सी है? तो वो है शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध, महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत का सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे रूट है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी लंबाई क्या है ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो लंबाई सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हाईवे कौन सा है? तो वो कौन सा? NH 44। कौन सा है? NH 44। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है वेम्बनाथ झील। कौन सी है? तो वो है वेम्बनाथ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है भूपेन हजारिका से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा गुफा तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा गुफा तंत्र जो है वो है मेघालय की क्रेमलियात प्रवाह। कौन सी है? मेघालय की क्रेमलियात प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है हुबली। डियर स्टूडेंट, माँ बाप की कसम है, नौकरी तो इसी साल ही लेनी और आरआरबी ग्रुप डी में ही लेनी है। इसमें आपकी सहायता कर रहे साथियों सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल, जो आपको साइंस और जीके की 2100 प्रश्नों की पीडीएफ जो आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित स्पेशल जो है ग्रुप डी के लिए बनाई गई है साथियों। इसमें एनटीपीसी के क्वेश्चन और साथियों टेक्नीशियन के क्वेश्चन, ग्रुप डी के क्वेश्चन, सारे मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में अति संभावित प्रश्न है। ये पीडीएफ मात्र 21 रुपये में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर साथियों आप लोगों को मिल जाएगी। और साथियों आप लोगों को अगर हमारा क्लास का पीडीएफ और कंटेंट अच्छा लगता है, साथियों मेरी मेहनत अच्छी लगती, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में वो आवश्यक जो है तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। आंसर कमेंट बॉक्स में माँ बाप के नाम पे, क्योंकि सच्चे दिल से दुआ जो है गुरु और एक माँ बाप वही देते हैं साथियों कि हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा आगे निकल जाए। समझ रहे? मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और साथियों रिवीजन कीजिए। दावा है 25/25 साइंस लाइएगा। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, तो वो कितना होता है? 36.9 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो उसमें है सोयाबीन, चना, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, उंगली में नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है? उंगली के जो नाखून होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें जो है कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, मक्खन जिसको बटर कहते हैं, बटर हो गया यहाँ पे, बटर है, बटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है। सिट्रिक, टार्ट्रिक, ब्यूट्रिक, मेथेनोइक अम्ल। तो इसमें जो है ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ब्यूट्रिक अम्ल जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मौलिक अम्ल। कौन सा है? तो वो है मौलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, राना टिग्रीना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्रीना जो है ये मेढक का नाम है। किसका? मेढक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, E300 क्या है? ये इस बार के जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें पूछा गया प्रश्न है। ग्रुप डी में आने की प्रबल संभावना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं साथियों। E300 का सामान्य नाम क्या है? तो वो है, बताइए आप लोग। क्यों ना ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, सर्च कीजिए और बताइए, क्योंकि सर्च किया हुआ दिमाग से कभी नहीं उतरता है। एक प्यारा सा कमेंट भी इसी के साथ मेरे नाम से कर दीजिएगा साथियों। नाइस कंटेंट जो है बेस्ट वीडियो का इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न जो है आप कमेंट बॉक्स में। 9 नंबर का प्रश्न है, मानवों में दाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो इसमें क्या होता है, जो बड़ी आंत है वो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, जिसे मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथ है, तो वो क्या है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है, हेलिटोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? जी हाँ, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस धातु में संक्षरण के कारण हरे रंग की परत बनती है? तो वो बनती है तांबा। किसके? तांबा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस जैसे भरी होती है, तो वो भरी होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस जैसे भरी होती है, तो वो कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 16 नंबर का प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है, तो क्या है? तो वो है क्षेत्रफल। जी हाँ, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ जो है एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल बराबर क्या है? तो वो है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? इनमें किस में से गतिज ऊर्जा नहीं होती? जो उठा हुआ हथौड़ा होता है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है पाओ क्रिस्टेटस। क्या है? पाओ क्रिस्टेटस जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है, पाओ क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है वो B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से कौन सा रोग होगा? तो वो होता है चिकन पॉक्स। जी हाँ, चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। जी हाँ, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और साथियों ये पीडीएफ मील का पत्थर साबित होगी आरआरबी वालों के लिए। साथियों साइंस और जीके के 2100 प्रश्नों की श्रृंखला है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ मात्र 21 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। 24 नंबर का प्रश्न, और ये पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर जो है आपके कवर करेगी। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 10 की घात 23। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, किसी तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी? 27 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। कभी कभी टाइप मिस्टेक हो जाती है, वो सही कर ली जाएगी अगली बार में। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है। छोटे क्वेश्चन ना घाव बड़ा गंभीर करते हैं, तो इनको भी जो है ये मत सोचिए नहीं आएंगे। आते नहीं है तो ये फिर आए कैसे? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10 की घात इंटू 10 की घात 6। 3.6 गुणे 10 की घात 6, ध्यान रखिएगा, ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज हेनरी बेकुरल ने की थी? तो वो जो है रेडियोधर्मिता की खोज। जी हाँ, रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को जो है वो नैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, श्रव्य सीमा के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इंफ्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ये कई बार ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, सभी में पूछा गया प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, बिल्ली प्रजातियों के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? तो क्या नाम होगा? तो वो है फेलाइन। क्या है? तो वो है फेलाइन, की बिल्ली की प्रजाति को दिया जाने वाला नाम फेलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसका सही आंसर फेलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? पत्तेदार सब्जी, दालें, सेब या फिर खाद्यान्न? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है,
तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब जाएगा कोस्ट। क्या कहलाती? कोस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है, सभी अम्लों के समान तत्व है। जी हाँ, सभी अम्लों के समान तत्व है, तो वो है इसमें हाइड्रोजन। क्या है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, भार की एसआई इकाई की। ये साथियों अपना ये वीडियो चला के आप लोग सुना कीजिए, आप लोग यकीन मानिए सुनते सुनते ना याद हो जाएगा। भार की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है न्यूटन। और साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो जरूर कर सब्सक्राइब करके रखिए। अदिश राशि निम्न में से नहीं है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। क्या है? तो वो है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? जो वृक्ष के तनों में निवास करते हैं उन प्राणियों को क्या कहा जाएगा? वृक्षवासी, उड़ाका, उभयचर या फिर जलचर? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है वृक्षवासी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होती है? तो क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु? तो वो है मैग्नीशियम। कौन सी? तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाहिका कौन सी है जो सिरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, वो है फुसफुस सिराएं। कौन सा है? तो वो है फुसफुस सिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या फिर किलोग्राम? तो एसआई मात्रक विद्युत आवेश का क्या है? तो वो है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इन चारों में से जो है रासायनिक परिवर्तन है मक्खन का खट्टा होना। जी हाँ, मक्खन का खट्टा होना यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? जी हाँ, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। साथियों अगर कंटेंट और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बस ये सरकारी रोजगार का मोटो ही साथियों है, बेरोजगार से रोजगार तक। ये टीसीएस पैटर्न पर आधे 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ लीजिए साथियों, कम से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ आपके कवर करा के देगी। साथियों अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वो भी आरआरबी स्पेशल टीसीएस 2100 प्रश्न लेकर के आप लोग व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे साथियों संपर्क कीजिए। आपको मात्र 21 रुपये में 2100 क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथियों अगर मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है साथियों, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक और बिना शेयर किए हुए मत जाइएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करो। जो लोग कह रहे थे ना साथियों कि जो है पता नहीं क्वेश्चन आते नहीं आते, तो आप देख सकते हैं इस बार मैंने रख दिया। बस थोड़ा ये होता ना, इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगे, लेकिन साथियों जो मैं बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ वो सबसे बेहतरीन है साथियों। आप यकीन मानिए इस बार के जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग जो हमारे क्लास को रोजाना देख रहे हैं साथियों, वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत क्वेश्चन एनटीपीसी में फंस रहा है। क्योंकि मैं ग्रुप डी की नहीं साथियों, ग्रुप डी से बेहतर तैयारी करा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन 1-2 नंबरों से नहीं रुकना चाहिए। माँ बाप का सपना पूरा करना और इसी वैकेंसी में पूरा करना है। मेहनत करिए साथियों, रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन है, डेंगू डैश के कारण होता है? तो डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, रेटिनॉल और रेटिनोइक अम्ल डैश के 3 सक्रिय रूप हैं। तो वो जो है विटामिन ए के ये सब रूप है, चाहे रेटिनॉल हो, चाहे रेटिनल या फिर रेटिनोइक, ये सब विटामिन ए के सक्रिय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है गुड़। गुड़ में जो है वो आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है? तो न्यूक्लियॉन के रूप में साथियों जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, किस परमाणु का उपयोग उप परमाणु कण नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है जेनॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है,
अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो अणु शब्द जो है वो ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन, डेमोक्रिएट्स या फिर जॉन डाल्टन। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है डेमोक्रिएट्स। किसने अणु शब्द का प्रतिपादन जो है वो डेमोक्रिएट्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, एक माइक्रोफोन डैश परिवर्तित करता है? तो एक जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा? वो होगा घनत्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये मोस्ट रिपीट, चाहे टेक्नीशियन हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, वो क्या है? वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है युग्मक। युग्मक जो है वो एक प्रजनन कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 1 से 1.8 लीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हवा की गति मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति जब मापी जाएगी तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है डेसिबल। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, धोवन सोडा प्रकृति डैश में होता है? तो जो धोवन सोडा है वो प्रकृति में किस रूप में होता है? तो वो होता है क्षारीय रूप में। कैसा होता है? तो क्षारीय रूप में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में पहला तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? जी हाँ, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है बाइनरी विखंडन। कौन सा है? तो वो है बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, कणों की गतिज ऊर्जा संबंध में अधिकतम होती है? जी हाँ, कणों की गतिज ऊर्जा संबंध में अधिकतम होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्लाज्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, एक कार तेज गति से चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसमें कौन सी गतिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। ये साथियों जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं ना, आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, आप ध्यान रखिएगा। निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान कौन है या क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है फ्रूट बैट्स। क्या है? फ्रूट बैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो वो है क्लोरीन। कौन सा है? तो वो है क्लोरीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो वो है क्लोरीन। कौन सी गैस है? तो वो है क्लोरीन, जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 24 नंबर का प्रश्न है, टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है और ये जेई 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है और ये इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है। तो 19 जेई में आया, टेक्नीशियन में आया, ग्रुप डी में भी आएगा। वन जैव विविधता संस्थान FIFP में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वन जैव विविधता संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है वो है स्टेपेडियम। कौन सी है? स्टेपेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो वो होती है डेंड्राइट में। कौन सी? डेंड्राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों ये पीडीएफ आप लोग जल्दी जल्दी बाई कर लीजिएगा। 2100 प्रश्नों की श्रृंखला, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ आप लोगों को दिला कर जाएगी।
निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, डैश में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी है? तो वो है रेडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया से गुजरता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आयोडीन। कौन सा है? तो वो है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है एल। कौन सा? एल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, सबसे सरल अल्कोहल है कौन सा है? तो वो है मेथनॉल। कौन सा है? तो वो है मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की एसआई इकाई समान नहीं है? तो वो है बल और दाब की। कौन सी है? बल और दाब की एसआई इकाई समान नहीं है, बल्कि दूरी और विस्थापन की समान है, कार्य और ऊर्जा की समान होती है, गति और वेग की भी समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम है और दिशा नहीं होती है? तो जो कार्य है इसमें परिणाम है और दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो वो है पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो गुरुत्वीय जो है वो शून्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है नीला। कौन सा है? तो वो है लाल। कौन सा है? तो वो है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है तो वो कौन सा है? तो वो है केराटिन। कौन सा है? तो वो है केराटिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो वो है मांसपेशीय प्रोटीन। क्या है? तो वो है मांसपेशीय प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि। क्या कहा जाए? वाहिनीहीन ग्रंथि। वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है तो वह किसकी है? न्यूरॉन, साइटोन, कीटोन या फिर नेफ्रॉन? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है नेफ्रॉन। इस बार के लिखा नहीं मैंने, लेकिन इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई का उपयोग करके मापा जाता है, वह इकाई है तो वो है क्यूरी। कौन सी है? तो वो है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का है, मानव शरीर यूरिया चक्र में किस अंग में होता है? तो वो होता है यकृत में। किस में? तो वो होता है यकृत में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है तो वो कैसा होगा? अवरक्त होगा। कैसा? अवरक्त होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होगा? तो वो होगा 1 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? धातुओं को कहाँ रखा गया है? निचली पंक्ति में, बाईं ओर, ऊपरी पंक्ति में, दाईं ओर, अधातु? कौन सी? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, आंख को लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में मदद करता है तो वो करता है सिलियरी बॉडी। कौन सी है? तो वो है सिलियरी बॉडी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, एड्स वायरस नाश करता है, शरीर की क्या नाश करेगा? तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो एड्स वायरस जो होता है, एड्स वो जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मतलब WBC को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 48 नंबर का प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो है टमाटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो वो यूनिट की लंबाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल फोर्स की एसआई यूनिट कौन सी है? तो वो है केल्विन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। सॉरी माफी चाहूंगा। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो वो है न्यूटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। जी हाँ, आप देख सकते हैं साथियों, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, तो दूसरे नंबर का प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है,
निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? इनमें से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है प्लेटिनम। कौन सा है? तो वो है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है फ्लोरीन। निम्न हैलोजनों में से सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। 2025 में जो है एएलपी में यह पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों आप ये मान के चलिए आरआरबी ग्रुप डी में आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जी हाँ, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है थोरियम। मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फिर फास्फोरस? तो जो ब्रोमीन है वह एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और जो एनसीईआरटी से पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने जो है आज के सेशन में रखे हैं। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेशन को पूरा देखिएगा। और साथियों मेहनत और कंटेंट अगर अच्छा लगता है ना तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बेल आइकन दबाए हुए और वीडियो को लाइक और शेयर किए हुए मत जाइएगा। और साथियों कमेंट किया कीजिए, कमेंट से क्या होता है क्वेश्चन भूलता नहीं है। पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? तो पानी का भारीपन जो होता है वो कैल्शियम के विलेय के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है तो सोडियम धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड जो है यह यूरिया का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन? तो वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। इसीलिए जो है हीलियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को जो है वो लोहे के जो है पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? तो इनमें से कौन जल से हल्का होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? जी हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह जो है टेक्नीशियन में भी पूछा गया प्रश्न है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है कच्चा तेल। क्या है? तो वो है कच्चा तेल। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो वो है ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, सिरका जिसका जलीय विलयन है तो वो है एसिटिक अम्ल का। सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर जो होता है ये जल का उदाहरण है। किसका? जल का। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड जो है ये सिरका का रासायनिक नाम है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोल एक मिश्रण है। जी हाँ, पेट्रोल एक मिश्रण है तो वो है हाइड्रोकार्बन का। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पेट्रोल जो है यह एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होता है। जी हाँ, पॉलीथीन प्राप्त होता है तो इसका सही जवाब है एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है साथियों। किस संश्लेषण रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयॉन, टेरिलिन या फिर नॉयलॉन? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है रेयॉन। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो वो है हीरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण होता है, तो कांच जो होता है ये बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। जी हाँ, कांच जो है ये बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। जी हाँ, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। साथियों यह पीडीएफ आप लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पीडीएफ को बाई कर लीजिए। मात्र 21 रुपए में 2100 प्रश्न, वो भी जीएस और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों। आने वाले एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ कवर करा के देगी। 28 नंबर का प्रश्न है, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है, तो उसमें होता है बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है, तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में ऑक्सीजन और एसीटिलीन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और एसीटिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, क्लोरीन, लिथियम, एल्युमिनियम या फिर क्रोमियम, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। कौन सा है, वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर, ताकि बॉल को जो है मजबूत और जो है वो उछालने, जो कूदना नहीं होता, वो जब टप्पा मारोगे तो कूदती है, तो वो जो है सल्फर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बॉक्साइट से। जी हाँ, कच्चा एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, तो आवर्त सारणी में W अक्षर जो है वो टंगस्टन को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% जो है मात्रा वायुमंडल में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो AMU में जो है वो व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, तो वो क्या है, तो वो है गामा किरणें। कौन सा है, तो वो है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो उस जल को कठोर जल कहेंगे। और कठोर जल किस कारण से होता है, उसमें ऐसा क्या चीज मिल जाती है जिससे जल कठोर हो जाता है और उसमें झाग नहीं बनती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का है, निम्न में से कौन सी गैस ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, कौन सी गैस का ऊष्मांक जो है वो सर्वोच्च होता है, तो वो है हाइड्रोजन। कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व जो होता है वो 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सामान्य समस्थानिक हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। क्या होगा, परमाणु हथियार में एक तो यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम जो है समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसके लिए तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, एक आसक्ति का पता लगाने वाले उपकरण को किस रूप में जो है जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है पॉलीग्राफ। क्या होगी, वो सत्य का पता लगाती है, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा औषधियों पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, तो इसका सही जवाब है सर्पगंधा। कौन सी है, वो है सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सिल्वर। क्या है, तो वो है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है,
एक प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। धनावेशित आयन को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, धनावेशित आयन को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कैटायन। क्या कहलाता है? वो कैटायन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? जी हाँ, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 22। कितने? तो वो है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है S16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया है? जी हाँ, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है सी लीनियस। कौन से है? वो है सी लीनियस। तो साथियों, आज का सेशन अगर हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, सरकारी रोजगार का मोटो है आपको जो है बेरोजगार से रोजगार तक लेकर के जाना, जिसके लिए साथियों आरआरबी ग्रुप डी टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल 2100 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर साथियों मात्र 21 रुपए में प्राप्त हो जाएंगे। ये पीडीएफ साथियों कम से कम 10 से 12 नंबर कवर कराने की क्षमता रखती है साथियों। तो आप लोग पीडीएफ लीजिए और इसका रिवीजन कीजिए। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और साथियों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।